आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर श्लोक संख्या 58। ये स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण हैं, ये प्रश्न चल रहा है। भगवान दूसरे अध्याय के अंतिम भाग में स्थित प्रज्ञा भक्तों के लक्षण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 श्लोकों में भगवान मन की और बुद्धि के क्या लक्षण होते हैं उसका वर्णन करते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् से लेकर दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विस्पृहः। और फिर यह कल जो किया था, यह सर्वत्र अनअभिस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो हर प्रकार से आसक्ति से मुक्त है, तत् प्राप्य शुभा अशुभ, शुभ और अशुभ जो भी प्राप्त होता है उसको ना तो अभिनंदती, ना ही बहुत ज्यादा कुछ शुभ आया तो उसको बहुत वेलकम करता है, यानी प्रशंसा करता है। और ना अगर अशुभ होता है तो ना द्वेष्टि। ऐसे व्यक्ति की जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, वो प्रतिष्ठित है। अब आगे भगवान एक तुलना, एक उदाहरण देते हुए, कछुए का उदाहरण देते हुए इस सिद्धांत को और अच्छे तरीके से समझाएंगे। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Translation: one who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. क्योंकि पिछले 2-3 श्लोकों में भगवान ये चर्चा की है कि कैसे जो है स्थित प्रज्ञ भक्त दुखेशु अनुद्विग्न बना सुखेशु विगत स्पृहा। दुख में भी बहुत ज्यादा वो दुखी नहीं होता है, असुख में भी बहुत ज्यादा वो हर्षोल्लासित नहीं हो जाता है। शुभ या अशुभ कुछ भी प्राप्त हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई सोच सकता है कि क्या स्थित प्रज्ञ का मतलब ये होता है कि वो पूरी तरह से उदासीन हो जाता है, डल हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है, यानी और प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सारी इच्छाओं को भी त्याग देता है, तो क्या वो पत्थर हो जाता है? तो इस श्लोक में आज वर्णन प्राप्त होगा। भगवान उदाहरण देके बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। कि जो स्थित प्रज्ञा है, यानी जो जिस पर बुद्धि पूर्ण रूप से फिक्स है, जो समस्त प्रकार के भौतिक सुख दुख, शुभ अशुभ, मान अपमान से अप्रभावित रहता है, तो इसका मतलब वो पत्थर दिल का नहीं हो जाता है, पत्थर नहीं हो जाता है। वो भी कार्यशील होता है, वो भी क्रिया करता है, वो भी अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं कि नहीं करता है, लेकिन कैसे करता है ये कूर्म के उदाहरण से बता रहे हैं। ये कछुआ होता है कि जब आवश्यकता नहीं रहती, जिस प्रकार से अपने इंद्रियों को, अपने हाथ पैर और सिर को अपने सेल के अंदर, जो उसका शरीर होता है उसके अंदर कर लेता है और अपने आप को बचा लेता है। लेकिन जरूरत पड़ने पे वो अपने हाथ पैर और सिर निकाल करके चलता भी है और अपने हाथ पैर और सिर को इस्तेमाल भी करता है। तो इस प्रकार से कछुए के उदाहरण से हम जा रहे हैं कि एज द टॉर्टोइज ड्रॉज इट्स लिम्स, यानी जो ऐसा स्थित प्रज्ञ भक्त होता है, यानी जो व्यक्ति जरूरत ना पड़ने पे अपनी इंद्रियों को वाइंड अप कर सकते, यानी केवल और केवल इंद्रियों का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पे करता है, उसको प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसका चेतना दिव्य है। The test of a yogi, devotee or self-realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. ये टेस्ट कौन मतलब भक्ति में या आध्यात्मिक चेतना में हम कितना प्रगति कर रहे हैं, ये क्लियर कट टेस्ट है यहाँ पर वर्णन किया गया है। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। जो भी व्यक्ति, यानी जो भी सेल्फ रियलाइज आत्म साक्षात्कार योगी है, अगर वो अपनी इंद्रियों को अपने अनुसार जब जरूरत नहीं पड़ती है तो उस वक्त नियंत्रित कर सकता है, इसका मतलब वो सेल्फ रियलाइज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। भागवत में भी इसका वर्णन है 11वें स्कंद में। भक्ति परेश अनुभव विरक्तिर अन्यत्र
कि जो जिसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है तो स्वतः ऑटोमेटिकली अन्यत्र चीजों से विरक्ति आ जाती है, इंद्रिय तृप्ति की भावना से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसे कई ढोंगी लोग होते हैं, ढोंगी योगी, फॉल्स योगी, अ, ढोंगी जो भक्त होते हैं, तथाकथित भक्त और ढोंगी योगी होते हैं, अध्यात्मवादी, ऐसे तथाकथित साधु, गुरु, जो कि ये सिद्धांत को प्रचार करते हैं कि आपको जितना इंद्रिय भोग करना है आप कर सकते हैं, और आप साथ ही साथ में आध्यात्मिक जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। ये पूरी तरह से शास्त्रों के निष्कर्ष के विपरीत है इस। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इतने ज्यादा घोर अज्ञानता में होते हैं और मूर्खता की हद पार कर देते हैं, और वो इस प्रकार के सिद्धांत भी देते हैं आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन को जो कार्य है, ऐसा पाप पूर्ण कार्य है जो आध्यात्मिक जीवन का कत्ल कर देता है, आध्यात्मिक जीवन की हत्या कर देता है, उस पाप पूर्ण कार्य को वो जैसे ढोंगी साधु या तथाकथित गुरु होते हैं जो उस पाप पूर्ण कार्य को बताते हैं कि वो आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए साधन है। यानी वो कार्य करके, वो पाप कर्म करके व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे कई लोग, और ऐसे केवल एक आज के समय में एक दो नहीं, ये केवल ऐसा नहीं कि आज के समय में, ये पूर्व काल से ही ऐसे कुछ जो है तथाकथित साधु रहे हैं जो इस प्रकार के सिद्धांत को प्रोपोगेट करते आए हैं, प्रचार करते आए हैं, ताकि उनको खुद को और साथ ही साथ में जो उनके ये जो सो कॉल्ड डिसाइपल्स, तथाकथित जो शिष्य हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके, मौका मिल सके इंद्रिय भोग करने के लिए। इस प्रकार से वो ये गलत जो सिद्धांत होता है उसको प्रचार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन असली योगी का टेस्ट है, वास्तविक रूप में जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है उसका टेस्ट क्या है? उसका लक्षण ये होता है कि वो समस्त प्रकार के इंद्रिय भोग, भौतिक तृप्ति से विरक्त हो जाता है। उसके हृदय से भौतिक भोग करने की इच्छा नष्ट होती है और केवल केवल भगवान को सेवा, भगवान को प्रेम करने की इच्छा बढ़ती है। ये एक टेस्ट है। मोस्ट पीपल however are servants of the senses and are thus directed by the dictation of the senses। इस भौतिक जगत में ज्यादातर 99%, 99% लोग जो हैं अपने इंद्रियों के द्वारा ही प्रेरित होते हैं। जैसे जैसे इंद्रियां जो है उनको डिक्टेट करती, आज्ञा देती हैं, वैसे वैसे वो कार्य करते हैं। और यही कारण है कि कई बार आध्यात्मिक जीवन में आने पर भी वही आदतें रहती हैं और उन्हीं आदतों को वो कल्टीवेट करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार के अलग-अलग जो मनगढ़ंत अपसिद्धांत है, कुसिद्धांत हैं, उसको वो प्रचार प्रसार करते हैं और जो वास्तविक जो शास्त्र के निष्कर्ष हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो वास्तविक जीवन में, वास्तविक रूप में जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की ये जो गलत कुसिद्धांत हैं, इसको फॉलो नहीं करते हुए, वो असली जो गीता और भागवत के सिद्धांत हैं, निष्कर्ष हैं, उनका पालन करके वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। और और जो असली सिद्धांत क्या है कि अगर आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वी मस्ट कंट्रोल आवर सेंसेस। ये चॉइस नहीं है, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को संयमित करना ही पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं, ठीक है, भक्ति मार्ग में, कोई ज्ञान मार्ग में है, कोई योग मार्ग में है, तो अलग अलग मार्ग में अलग अलग विधियां हैं। चाहे कोई भी मार्ग ले लीजिए, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, किसी भी मार्ग में, आध्यात्मिक जीवन के किसी भी मार्ग में इंद्रिय तृप्ति की भावना को प्रेरित नहीं किया गया है शास्त्रों में। और इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें हैं उनको वर्जित ही किया गया है। हाँ, विशेष रूप से ये जो सेक्स लाइफ है, इसको हर जगह कंडेम नहीं किया गया है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये 4 में से 3 आश्रम में कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है, कंप्लीट पूरी तरह से जो है जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है सेक्स लाइफ को, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास।
जो गृहस्थ आश्रम है उसमें कुछ छूट दी जाती है, केवल जो है सही अपने कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन यानी कृष्ण भावना भावित बच्चों को की उत्पत्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में एक लाइसेंस प्रदान किया गया है, लेकिन उसमें भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। कोई मनमाने ढंग से नहीं कर सकता है, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रख सकता है। और बहुत सारे संस्कार होते हैं, जैसे गर्भधान संस्कार से स्टार्ट होता है, तो उन सब नियमों का पालन करके करना होता है। और फिर धीरे धीरे वो गृहस्थ भी हमेशा पूरे जीवन पर्यंत गृहस्थ नहीं रह सकता है, ये शास्त्रों का नियम। उसको अल्टीमेटली 50 55 60 साल के पश्चात अपने जो गृहस्थ जीवन के भौतिक सुख है इसको त्यागना चाहिए और कुछ दिव्य तपस्या स्वीकार करना चाहिए, ताकि अपने अस्तित्व को वो शुद्ध कर सके और भगवान के धाम भव बंधन से मुक्त करके भगवान के धाम में जाने का योजना बना सके। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 50 के बाद 51 आता है। 51 मतलब नाउ गो टू वन, अब वन में जाओ। वन में इसको बोलते हैं वानप्रस्थ। तो 25 साल तो पहले शुरू से 5 साल की उम्र में ब्रह्मचारी आश्रम में गुरुकुल में बच्चों को भेजा जाता था, जिसमें फुल ट्रेनिंग दिया जाता था, ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग दिया जाता था और मीनियल सर्विसेज, दासवत आचरण, दासवत गुरुर्हितम, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतम, तो गुरुर्हितम आचरण दासवत नीचो। तो ये ट्रेनिंग होता था कि उनको सेवा दिया जाता था, नीच से नीच सेवा करने का उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, ताकि विनम्रता का भाव, सहनशीलता, आत्म संयम, इंद्रिय संयम, ये सब जो दिव्य अच्छे गुण हैं ये विकसित कर सके वो ब्रह्मचारी। इस प्रकार से 20 साल 25 साल तक वो गुरुकुल में गुरु के मार्गदर्शन में रह करके पूरा वैदिक साहित्यों को अध्ययन करना, मंत्रोच्चारण करना और नीच से नीच सेवा करना, झाड़ू पोछा लगाना और गुरुकुल के लिए जो है लकड़ी लेके आना, भिक्षा मांग के लेके आना, तो ये सब कठोर नियम उसको और साथ ही साथ में उनको अध्ययन भी कराया जाता था, शिक्षा भी दिया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को, शूद्र तो नहीं जाते थे गुरुकुल, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 कैटेगरी के लोग जाते थे। तो उनको उनके अनुसार अनुरूप उनको शिक्षा ये सब प्रदान किया जाता था। फिर उसमें से जो विशेष रूप से वैश्य और क्षत्रिय होते थे, तो क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित नहीं कर सकते हैं, तो गुरु के आदेश पे आज्ञा लेकर के वो फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। और जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण में से ज्यादातर जो है वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते थे। वो कई ब्राह्मण जो है डायरेक्ट ब्रह्मचारी से संन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे, और कुछ ब्राह्मण गृहस्थ आश्रम में जाकर के वानप्रस्थ फिर संन्यास लेते थे। तो ये वैदिक सिस्टम था कि जिसमें इंद्रिय संयम पूरी तरह से सिखाया जाता था, क्योंकि बिना इंद्रिय संयम के कोई भी व्यक्ति इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन एज टू हाउ द योगी इज सिचुएटेड। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था जब 53 नंबर श्लोक में कि आसीत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि स्थित केशव स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। इसमें अर्जुन ने पूछा था ये जो स्थित प्रज्ञा भक्त होता है वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, उसकी भाषा क्या है, उसको कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। तो ये जो आज का श्लोक है इसमें हाउ डज ही सिट कि मानसित, वो कैसे बैठता है, इसका उत्तर दिया जा रहा है। भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं कि वो कैसे बैठता है, कि अपने इंद्रियों को किस प्रकार से बैठाता है, किस प्रकार से कंट्रोल करता है। दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन एज हाउ द योगी इज सिचुएटेड। द सेंसेस आर कंपेयर्ड टू venomous serpents. They want to act very loosely and without restriction. The yogi or the devotee must be very strong to control the serpents like a snake charm. तो इंद्रियों को कंपेयर किया गया, तुलना किया गया है बहुत ही जहरीले सर्प के तरह। और इस प्रकार के पांच पांच इंद्रियां हैं, पांच सर्प की तरह, बहुत ही जहरीले सर्प की तरह कंपेयर किया गया है। तो इसलिए योगी और जो भक्त या योगी है उसको बहुत ही एक्सपर्ट स्नेक चार्मर होना चाहिए, बहुत ही दक्ष जो सांप को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। अन्यथा वो जो जहरीले सर्प है उसको डस देंगे और उसके आध्यात्मिक जीवन का पतन हो जाएगा। He never allows them to act independently. कभी भी स्वतंत्र रूप में उनको कार्य करने नहीं देता है। There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are don'ts and some of them are do's.
Unless one is able to follow the do's and the don'ts, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. इसीलिए शास्त्रों में बहुत सारे नियम और कानून बताए गए हैं। नियम है, नियम कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन, विधि और विधान, विधि और नियम, रेगुलेट करना और विधि है। तो कुछ शास्त्रों में कुछ इंजंक्शन ऐसे हैं, आदेश ऐसे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। जैसे भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, गीता भागवत का अध्ययन करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए अपना समय निकालना चाहिए, समय देना चाहिए। ये कुछ हैं डूज, क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ में परहेज भी बताया गया, डोंट्स भी बताया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर कोई केवल डूज यानी क्या करना चाहिए केवल वही कार्य करेगा, और जो डोंट्स हैं यानी क्या नहीं करना चाहिए, जो निषेध है उसको पालन नहीं करेगा, तो वो पूर्ण रूप से सही मायने में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। उसको काफी विलम्ब होगा, कई ऐसे सैकड़ों हजारों हजारों जन्म भी ऐसे निकल जाएंगे। तो ये दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई डिसीज पर्सन है, बीमार व्यक्ति है, तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको दवाई भी देता है खाने के लिए और साथ ही साथ में परहेज भी बताता है। और डॉक्टर बोलता है कि अगर आप ये परहेज नहीं पालन करेंगे तो दवाई का आपके ऊपर असर नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ आप दवाई भी खा रहे हैं, दूसरी तरफ दवाई को काटने के लिए आप जो मना किया जा रहा है वो भी खाओगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, दवाई असर नहीं करेगी। इसलिए स्ट्रिक्टली कुछ चीजें, स्पेशली जो जैसे किसी का बहुत भयानक डिजीज है, बहुत भयानक बीमारी है, जैसे डायबिटीज वगैरह होता है किसी को बहुत ज्यादा मात्रा में, तो डॉक्टर तो यहाँ तक बोल देता है कि आपको स्वीट खाना तो दूर की बात है, स्वीट को नाक में लाके अगर आपने सूंघ भी लिया तो आपको मृत्यु हो सकता है। इस हद तक चेतावनी दे देता है डॉक्टर। तो इस प्रकार से जो पालन करते हैं तो वो दवाई के असर को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। जो पालन नहीं करते तो फिर अंततः उनको बीमारी जो है हावी होती जाती है, और कई केसेस में फिर उनको मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो परहेज है, निषेध है, जो दिए गए हैं शास्त्रों में, विशेष रूप से ये जो 4 नियम बताए गए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो बहुत कठिन है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना। और वहीं दूसरी ओर जो जितना सख्ती से इन नियमों का पालन करेगा, तो उतना फास्ट उसका एडवांसमेंट होता है, उतना जल्दी वो प्रगति करता है आध्यात्मिक जीवन में, है ना। तो ये 4 नियम, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए, किसी भी प्रकार का वैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखना चाहिए। तो ये 4 नियमों को जो जितनी सख्ती से पालन करता है वो उतना तीव्रता से आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करता है। अब ये अलग केस है कि अब इन 4 नियमों को कैसे बहुत सख्ती से हम पालन कर सकते हैं। कलयुग की दुर्दशा तो बहुत ही भयानक है, और ये प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए तो एक तरह से ये असंभव कार्य है। ये 4 नियमों को कोई बहुत गहराई से पालन कर सके, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन चुका है इस कलयुग में। लेकिन ये संभव भी है, क्योंकि अगर संभव नहीं होता तो भगवान क्यों बोलते, क्यों देते। चैतन्य महाप्रभु तो कलयुग में आए, तो चैतन्य महाप्रभु क्यों ये सब संदेश देते। ये संभव अगर नहीं होता, संभव है लेकिन उसके लिए कुछ तरीका है, वो अगर हम पालन करेंगे तो संभव है। इस्कॉन में इसीलिए सबसे सरल तरीका क्या है कि भक्तों के संग में रह करके जब हम भक्ति करते हैं, हरिनाम जप करते हैं और गीता भागवत को श्रवण करते हैं और ज्यादातर समय भगवान की सेवा में लगाते हैं, हमारे घर समाज के, घर गृहस्थी के जो कार्यकलाप हैं, वो कार्य करने के पश्चात जो भी समय बचता है, तो जो वास्तविक रूप में गंभीर व्यक्ति है, भक्त है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो गंभीर है, तो वो अपने घर समाज के, घर गृहस्थी के कार्यकलाप के अलावा जो भी समय बचता है उस सब को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है। एक भी क्षण जो है वो छोड़ता नहीं है, ताकि जो मन है उस क्षण का दुरुपयोग करके उससे नियम को तोड़वा दे। तो इस प्रकार से जो सचेत है तो वो बड़ी आसानी से स्ट्रिक्टली पालन करके प्रगति भी कर सकता है। तो हो सकता है शुरुआत में ये कार्य बहुत कठिन लगे, इतना आसान ना हो, लेकिन जो रिजिड प्रैक्टिशनर हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं ध्यान योग 6ठे अध्याय की, गीता के 6ठे अध्याय के तात्पर्य में, कि सक्सेस इज गारंटीड फॉर अ रिजिड प्रैक्टिशनर। जो बहुत सख्त हैं, कठोर, रिजिड मतलब पूरी तरह से डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है कि नहीं करना है मुझे, तो उनके लिए सफलता गारंटीड है।
और भक्ति मार्ग में तो विशेष कृपा है भगवान के नाम की, भक्तों का संग है, भगवान का सेवा है। तो जो थोड़ा भी अगर डिटरमाइंड हो जाता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है कि नहीं, मुझे ये 4 नियमों का अच्छे से पालन करना है और मुझे 16 माला का अच्छे से जप करना है, तो हो सकता है शुरुआत के कुछ महीने, कुछ साल संघर्ष हो, क्योंकि पूर्व जन्मों के और इस जीवन में भी भक्ति में आने के पूर्व के कुछ संस्कार होते हैं, गलत आदतें होती हैं जो पीछा करती हैं, बार बार उसको अटैक करेंगी, मैंने बार बार वो फंसने का चांसेस होगा। लेकिन अगर वो डिटरमाइंड रहेगा, दृढ़ निश्चय रहेगा, भगवान को प्रार्थना करेगा, भक्तों का मार्गदर्शन लेगा और उसके हिसाब से कार्य करेगा, तो निश्चित रूप में बचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति है जो पहले शराब पीता था, उसको शराब पीने की बहुत लत लगी हुई थी। अब वो भक्ति मार्ग में आ गया है, स्वीकार कर लिया है कि भक्ति करना चाहिए, भक्ति ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, और वो प्रयास कर रहा है। लेकिन क्योंकि आदत है, पूर्व संस्कार है, तो बार-बार उसको आके परेशान करेगी, बार-बार उसको प्रेरित करेगी। तो ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए? उसको दृढ़ निश्चयी हो जाना चाहिए। जब-जब वो जो आदतें हैं, उसको नियम तोड़ने के लिए प्रेरित करें, तब-तब उसको और डबल डिटर्मिनेशन के साथ साधना बढ़ा देना चाहिए। साधना को डबल कर देना चाहिए, ट्रिपल कर देना चाहिए, सेवा को डबल, ट्रिपल कर देना चाहिए। भक्तों का संग, भगवान का दर्शन, मंदिर में आना डबल ट्रिपल कर देना चाहिए। हाँ, एक तो ये कार्य करना चाहिए और दूसरा कार्य कि उसको ऐसे परिस्थितियों से अपने आप को बचाना चाहिए जहाँ पे जाने पे या जहाँ जिसके संपर्क में आने से उससे कोई नियम टूट सकता है। हाँ, जैसे जो शराब पीने वाला व्यक्ति है, तो उसको विशेष रूप से शराब पीने का जिसको लत होता है, तो जब वो शराबियों के संपर्क में अगर आ जाता है, ये ऐसे स्थान पे चला जाता है, जहाँ पे उसका पूर्व में वो जाके शराब पिया करता था, तो निश्चित रूप में मान के चलिए कि वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। 100% है कि वो फँस ही जाएगा। इसीलिए जो गंभीर भक्त होते हैं, वो अपने आप को बचाते हैं कि मैं ऐसे संग में ना जाऊँ, मैं ऐसे परिस्थिति में, ऐसे स्थान में ना जाऊँ, जहाँ पे पहुँचते ही मन मेरा पूरी तरह से मेरे को खींच के गलत काम में लगा देगा। तो ऐसे भक्तों को जब भी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, तो देखिए पता तो आपको पहले चल ही जाएगा। भगवान इतने दयालु हैं कि जो भी थोड़ा भी गंभीरता से अगर भक्ति करता है, तो भगवान उसको हिंट दे देते हैं कि देखो अभी तुम्हारा जो है चेतना थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है और तुम धीरे अगर तुम जो है फँस सकते हो। तो जैसे ही ये हिंट मिल जाए, थोड़ा-सा भी हिंट मिल जाए, तो फिर उसको तुरंत अपना परिस्थिति बदल देना चाहिए। उसको तुरंत जो है भगवान के मंदिर आ जाना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का कुछ सेवा करना चाहिए, मंदिर में क्लीनिंग करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। इससे जो रजोगुण है जिसके कारण पाप करने की प्रवृत्ति आती है, तो रजोगुण जो है नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब वो भक्त करेगा तो अपने आप को बचा सकता है। लेकिन बट इन एनी केस शुरुआत के अवस्था में ये संघर्षमय जीवन रहता है। लेकिन अगर कोई डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है, तो निश्चित रूप में कोई जल्दी या कोई थोड़ा समय पश्चात वो अपने आप को प्रॉपर्ली सिचुएट कर सकते हैं। ये भक्ति में इतनी शक्ति है। लेकिन गोल सबका ये रहना ही चाहिए। इस श्लोक से हमको ये संदेश मिल रहा है कि अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमको जो है ये जो 4 नियम बताए गए हैं, इसको पालन करना ही है। धीरे-धीरे हमको प्रयास करना ही है कि हम इनको सख्ती से पालन कर सकें और साथ ही साथ में 16 माला का जप कर सकें। The best example set herein is the tortoise. The tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at any time for particular purpose. Similarly, the senses of the Krishna conscious persons are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. Arjuna is being taught here to use his senses for the service of the Lord instead of for his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of the tortoise, who keeps the senses within. इस प्रकार से तो यहाँ पे तो भगवान जो पूरी तरह से सेल्फ रियलाइज़ सोल है, स्थित प्रज्ञ भक्त है, उसके लक्षण बता रहे हैं कि वो इस प्रकार से कार्य करता है। कूर्मांगानि व सर्वशः 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 इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते, तो उसको वाइंड अप कर लेता है। तो ये एक आदर्श स्थिति है, ये हमारा लक्ष्य है कि हमको इस स्थिति पे आना है और कैसे आ सकते हैं? प्रयास करने से। हम जितनी तीव्रता से हम गहराई से
भक्ति के सिद्धांतों को, आदेशों को पालन करेंगे, उतना जल्दी उस स्तर पे आ सकते हैं।